ये लड़कियों वाले जूते हैं। ये लड़कियों वाली टी शर्ट है। लड़कियों वाला एटीट्यूड मत दिखाओ। लड़कियों वाले, लड़कियों वाली या लड़कियों वाला, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गार्लिक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, यह टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गार्लिक प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये लड़कियों वाले जूते हैं। दीज आर गर्ली शूज। दीज आर गर्ली शूज। ये लड़कियों वाली टी शर्ट है। इट इज अ गर्ली टी शर्ट। इट इज अ गर्ली टी शर्ट। लड़कियों वाला एटीट्यूड मत दिखाओ। डोंट शो गर्ली एटीट्यूड। डोंट शो गर्लिंग एटीट्यूड। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो सिर्फ लड़कियों वाली कपड़े बेचता है। वो सिर्फ लड़कियों वाली कपड़े बेचता है। ही सेल्स गर्ली क्लोथ्स ओनली। ही सेल्स गार्ली क्लोथ्स ओनली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। ये लड़कियों वाला पार्क। तुम वाकई बहुत चालाक हो। हम वाकई जा रहे हैं। वो लोग वाकई ईमानदार हैं। मैं वाकई उस दिन मसरूफ था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं। दूसरों से ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं। अपने डे टू डे लाइफ में इन जुमलों में हम यूज कर रहे हैं, कह रहे हैं वाकई, यानी हर सेंटेंस में वाकई कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इंडीड। इंडीड मीन वाकई। स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होगा, प्लस इंडीड प्लस एडजेक्टिव या मेन वर्ब। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम वाकई बहुत चालाक हो। यू आर इंडीड वेरी क्लेवर। You are indeed very clever. हम वाकई जा रहे हैं। We are indeed going. We are indeed going. वो लोग वाकई ईमानदार हैं। They are indeed honest. They are indeed honest. मैं वाकई उस दिन मसरूफ था। I was indeed busy that day. I was indeed busy that day. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। तुम वाकई सच बोल रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कहाँ जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कल नहीं आएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दूसरों से ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा, यानी हर सेंटेंस में अगर ऐसा ही चलता रहा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ दिस गोज ऑन। इफ दिस गोज ऑन मीन अगर ऐसा ही चलता रहा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इफ दिस गोज ऑन
प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। और इफ दिस गोज ऑन ये हमारा स्ट्रक्चर है। दैट मीन अगर ऐसा ही चलता रहा तो इफ दिस गोज ऑन ये आप सेंटेंस के आखिर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। इफ दिस गोज ऑन यू विल फेल। If this goes on you will fail। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कहाँ जाएंगे। If this goes on where will we go। If this goes on where will we go। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कल नहीं आएंगे। If this goes on we will not come by tomorrow। If this goes on we will not come by tomorrow। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। If this goes on he will not help you। If this goes on he will not help you। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम ज़रूर कामयाब होगे। शुरू से ही वो खुश नहीं थी। शुरू से ही वो नखरे दिखा रही है। शुरू से ही मुझे उस पर शक था। शुरू से ही तुम बहुत खर्च कर रहे हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुरू से ही, यानी हर सेंटेंस में शुरू से ही बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में राइट फ्रॉम स्टार्ट। राइट फ्रॉम स्टार्ट मीन शुरू से ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। राइट फ्रॉम स्टार्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुरू से ही वो खुश नहीं। Right from start she was not happy। Right from start she was not happy। शुरू से ही वो नखरे दिखा रही है। Right from start she is showing tantrums। Right from start she is showing tantrums। शुरू से ही मुझे उस पर शक था। Right from start I had doubt on him। Right from start I had doubt on him। शुरू से ही तुम बहुत खर्च कर रहे हो। Right from start you are spending too much। Right from start you are spending too much। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। शुरू से ही तुम बहुत सोते हो। शुरू से ही वो खुश नहीं थी। शुरू से ही वो नखरे दिखा रही है। शुरू से ही मुझे उस पर शक था। शुरू से ही तुम बहुत खर्च कर रहे हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुरू से ही, यानी हर सेंटेंस में शुरू से ही बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में राइट फ्रॉम स्टार्ट। राइट फ्रॉम स्टार्ट मीन शुरू से ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। राइट फ्रॉम स्टार्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुरू से ही वो खुश नहीं थी। Right from start she was not happy। Right from start she was not happy। शुरू से ही वो नखरे दिखा रही है। Right from start she is showing tantrums। Right from start she is showing tantrums। शुरू से ही मुझे उस पर शक था। Right from start I had doubt on him। जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है।
जिस तरह से वो मुस्कुराता है मुझे अच्छा लगता है, जिस तरह से तुम बोलते हो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई लाइक द वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई लाइक द वे प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई लाइक द वे ये वही का वही रहेगा, विच मीन मुझे अच्छा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू टीच। आई लाइक द वे यू टीच। जिस तरह से वो मुस्कुराता है मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे ही स्माइल्स। आई लाइक द वे ही स्माइल्स। जिस तरह से तुम बोलते हो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू स्पीक। आई लाइक द वे यू स्पीक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह से वो खेलता है मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से वो खेलता है मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे ही प्लेज। आई लाइक द वे ही प्लेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जिस तरह से तुम पढ़ते हो मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से तुम पढ़ते हो मुझे अच्छा लगता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। एक बात बोलूं मेरा वहां जाने का मन नहीं करता। एक बात बोलूं उस पर इतना भरोसा मत करो। एक बात बोलूं वो अपनी जगह पर सही है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक बात बोलूं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू आई से वन थिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डू आई से वन थिंग प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू आई से वन थिंग ये वही का वही रहेगा, विच मीन एक बात बोलूं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। एक बात बोलूं मेरा वहां जाने का मन नहीं करता। डू आई से वन थिंग आई एम नॉट इन अ मूड टू गो देयर। डू आई से वन थिंग आई एम नॉट इन अ मूड टू गो देयर। एक बात बोलूं उस पर इतना भरोसा मत करो। डू आई से वन थिंग डोंट ट्रस्ट हिम सो मच। डू आई से वन थिंग डोंट ट्रस्ट हिम सो मच। एक बात बोलूं वो अपनी जगह पर सही है। डू आई से वन थिंग ही इज राइट इन हिज प्लेस। डू आई से वन थिंग ही इज राइट इन हिज प्लेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक बात बोलूं यहाँ मत आओ। एक बात बोलूं यहाँ मत आओ। डू आई से वन थिंग डोंट कम हियर। डू आई से वन थिंग डोंट कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। एक बात बोलूं वहाँ मत जाओ। एक बात बोलूं वहाँ मत जाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर दे दो। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी यहाँ रुक जाओ। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर खरीदो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा तो फिर एक काम करो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओके देन डू वन थिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके देन डू वन थिंग प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ओके देन डू वन थिंग ये वही का वही रहेगा, विच मीन अच्छा तो फिर एक काम करो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर दे दो। ओके देन डू वन थिंग गिव मी वन मोर। ओके देन डू वन थिंग गिव मी वन मोर। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी यहाँ रुक जाओ। ओके देन डू वन थिंग यू ऑल्सो स्टे हियर। ओके देन डू वन थिंग यू ऑल्सो स्टे हियर। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर खरीदो। ओके देन डू वन थिंग बाय वन मोर। ओके देन डू वन थिंग बाय वन मोर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम खाना खा लो। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम खाना खा लो। ओके देन डू वन थिंग यू ईट फूड। ओके देन डू वन थिंग यू ईट फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी वहाँ चले जाओ। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी वहाँ चले जाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मेरे लिए पैसा मानी नहीं रखता।
तुम्हारे लिए रिश्ते मानी नहीं रखते, उसके लिए दोस्ती मानी नहीं रखता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मानी नहीं रखता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मीन्स नथिंग टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मीन्स नथिंग टू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे लिए पैसा मानी नहीं रखता, मेरे लिए पैसा मानी नहीं रखता। मनी मीन्स नथिंग टू मी, मनी मीन्स नथिंग टू मी। तुम्हारे लिए रिश्ते मानी नहीं रखते। रिलेशनशिप मीन्स नथिंग टू यू, रिलेशनशिप मीन्स नथिंग टू यू। उसके लिए दोस्ती मानी नहीं रखता। फ्रेंडशिप मीन्स नथिंग टू हिम, फ्रेंडशिप मीन्स नथिंग टू हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। उसके लिए प्यार मानी नहीं रखता, उसके लिए प्यार मानी नहीं रखता। लव मीन्स नथिंग टू हिम, लव मीन्स नथिंग टू हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। खतरा उसके लिए मानी नहीं रखता, खतरा उसके लिए मानी नहीं रखता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। क्या होता अगर मैं नहीं आता, क्या होता अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलती, क्या होता अगर हम लोग फेल हो जाते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होता अगर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड या हेड नोट प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या होता अगर मैं नहीं आता। व्हाट इफ आई हैड नॉट कम, व्हाट इफ आई हैड नॉट कम। क्या होता अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलती। व्हाट इफ यू हैड नॉट गॉट अ जॉब, व्हाट इफ यू हैड नॉट गॉट अ जॉब। क्या होता अगर हम लोग फेल हो जाते। व्हाट इफ वी हैड फेल्ड, व्हाट इफ वी हैड फेल्ड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता, क्या होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता। व्हाट इफ आई हैड नॉट गॉन देयर, व्हाट इफ आई हैड नॉट गॉन देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या होता अगर मैं सो जाता, क्या होता अगर मैं सो जाता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा, तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा, उसे यहाँ रहने को किसने कहा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने कहा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु आस्क्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हु आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा। हु आस्क्ड यू टू टीच हिम, हु आस्क्ड यू टू टीच हिम। तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा। हु आस्क्ड यू टू इनवाइट देम, हु आस्क्ड यू टू इनवाइट देम। उसे यहाँ रहने को किसने कहा। हु आस्क्ड हिम टू लिव हियर, हु आस्क्ड हिम टू लिव हियर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें वहाँ जाने को किसने कहा, तुम्हें वहाँ जाने को किसने कहा। हु आस्क्ड यू टू गो देयर, हु आस्क्ड यू टू गो देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उन्हें यहाँ खेलने को किसने कहा, उन्हें यहाँ खेलने को किसने कहा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले ख़रीदा था, ये वही मोबाइल है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ, ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। दिस इज़ द वेरी प्लस नाउन प्लस वेयर या विच या हूँ प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले ख़रीदा था। दिस इज़ द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago,
दिस इज़ द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago। ये वही मोबाइल है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। दिस इज़ द वेरी मोबाइल विच आई वांट टू बाई। दिस इज़ द वेरी मोबाइल विच आई वांट टू बाई। ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। दिस इज़ द वेरी ऑफिस वेयर आई वर्क। दिस इज़ द वेरी ऑफिस वेयर आई वर्क। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटा। ये वही सवाल है जो तुमने कल पूछा था। ये वही सवाल है जो तुमने कल पूछा था। दिस इज द वेरी क्वेश्चन यू आस्क्ड यस्टरडे। दिस इज द क्वेश्चन विच यू आस्क्ड यस्टरडे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये वही आदमी है जिसने मेरी मदद की। ये वही आदमी है जिसने मेरी मदद की। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम मेरे लिए कुछ ना ही करो तो अच्छा है। तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। तुम उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। इट इज़ बेटर प्लस एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। डोंट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। डजंट ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी। तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आस्क अबाउट हिम। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आस्क अबाउट हिम। तुम उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हर। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर। तुम उससे बहस ना ही करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आर्ग्यू विद हिम। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आर्ग्यू विद हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो यहाँ नहीं आए तो अच्छा है। वो यहाँ नहीं आए तो अच्छा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।